हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं मनीष और हम चर्चा कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। और इंडियन ज्योग्राफी में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था हिमालय, और कल की क्लास में हमने बात की थी फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। तो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हिमालय, हिमालय के परिचय के बारे में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं हिमालय के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय के इंट्रोडक्शन में इसकी स्थिति के बारे में बात करेंगे कि इसकी एग्जैक्ट स्थिति या इसकी सिचुएशन कहाँ पे ये लाइक करता है। तो हम बात करते हैं इसके सिचुएशन या स्थिति के बारे में, इसकी स्थिति या स्टेटस। तो हम बात कर रहे हैं इसकी स्थिति, तो हम इसके वर्ल्ड के हिसाब से देखें तो इस इन वर्ल्ड वर्ल्ड में कहाँ पे है ये, वर्ल्ड में कहाँ पे है। अगर आप गोलार्ध के बारे में बात करें तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पे है, उत्तर में। और बाद में हम बात करें यह कहाँ पे, एशिया में, एशिया में। तो एशिया में कहाँ पे इसके बारे में हम बात करें तो यह है साउथ एशिया में। और साउथ एशिया में यह कहाँ पे लाइक करता है, हमारे इंडिया में। और इंडिया में कहाँ पे है, इसकी स्थिति है नॉर्थ, यानी उत्तर दिशा में हमारे यहाँ हिमालय स्थित है। यहाँ से यहाँ पे हिमालय स्थित करता है। अब हम बात करते हैं इसके ये इसका जना इम्पोर्टेंट हमने पता कर लिया कि ये हमारा इंडिया में कहाँ पे स्थित करता है हिमालय। अब इसके बारे में थोड़ी विशेषता के बारे में चर्चा करते हैं, थोड़ी उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलो हम इसके हमने जान लिया कि हिमालय कहाँ पे स्थित करता है। अब इसकी लंबाई चौड़ाई, इसकी जितनी भी इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे हमने कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि यह एक सेमी डिपॉजिट से बना है और तैतीस सागर का अवशेष से बन है, और ये फॉल्ट माउंटेन है। और सारी चर्चा इसकी विशेषता में आ जाएगी, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि हम इसके इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें, इसकी विशेषता के बारे में बात करें, सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें। जैसे विशेषता के बारे में बात करते हैं, इसकी पहली विशेषता क्या है। पहली विशेषता हम बात करें तो इसकी एक ये है, तो छोटी मोटी बातें बात करते हैं पहले। इसकी यह वलित पर्वत एक श्रृंखला है, वलित पर्वत श्रृंखला है, वलित पर्वत श्रृंखला है, यानी फॉल्ट माउंटेन है। और हम बात करें इसके बारे में तो इसकी जो इसका विस्तार है यह 2500 किलोमीटर तक इसका विस्तार है, 2500 किलोमीटर में फैला है। और हम बात करें तो इसकी हाइट के बारे में बात करते हैं, तो इसकी हाइट आपको 6000 मीटर औसत इसकी हाइट है। और हम बात करें इसकी हाइट के बारे में बात करें तो इसकी हाइट सबसे अधिक इसकी हाइट कहाँ पे मिलेगी हमें, जो हमारा ये मध्य वाला हिस्सा है हिमालय का, यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा जो ऊंचे पर्वत माला हमको मिलती है। जैसे कि हम मध्य में सबसे अधिक ऊंचे पर्वत चोट हम बात कर रहे हैं। और हम बात करें इसके बारे में जैसे कि इसके जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिमालय का विस्तार कहाँ पे है, तो हम बात करेंगे नॉर्दर्न एरिया में सबसे अधिक हिमालय का विस्तार है। सबसे ज़्यादा चौड़ाई हमें हिमालय के नॉर्दर्न एरिया में मिलती है। जैसे हम बोल सकते हैं इसकी यहाँ पे चौड़ाई कितनी मिलती है, 500 मीटर से अधिक इसकी चौड़ाई मिलती है। कहाँ पे, हमारे नॉर्थर्न एरिया में 500 मीटर, जैसे हम 500 किलोमीटर इसकी चौड़ाई मिलती है। और हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में जो पूर्वी भाग है वहाँ पे यहाँ पे हमें 250 किलोमीटर तक इसका विस्तार मिलता है। और हम बात करें जैसे कि हम बात करते हैं कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। इसका विस्तार हम बात करें, इसका विस्तार हम यहाँ से शुरू होता है कहाँ पे, नॉर्थ में से लेके इसका वेस्ट ईस्ट तक इसका विस्तार है। इसमें लद्दाख से लेकर
इसका अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है हिमालय का, यानी हम कह सकते हैं लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। और हम इसके बारे में बात करें तो हमें पता चलता है कि हिमालय का विस्तार कहाँ कहाँ तक है। तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में इसका विस्तार है, अफगानिस्तान में इसका विस्तार है, अफगानिस्तान, इधर चाइना में इसका विस्तार है, इधर नेपाल में इसका विस्तार है, भूटान में इसका विस्तार है, और इधर म्यांमार में इसका विस्तार है। तो हम बात कर सकते हैं विस्तार के बारे में। तो इसका विस्तार है म्यांमार, चीन, भूटान, नेपाल, इंडिया और पाकिस्तान। ये जो हमारा अफगानिस्तान में थोड़ा सा हिस्सा है, अभी कभी कभार इसको मेंशन करते हैं, कभी कभार नहीं करते। तो इसके बारे में हम और बात चर्चा करें, इसके विशेषता के बारे में, हिमालय की विशेषता के बारे में और चर्चा करते हैं। जैसे कि यह एक ललित पर्वतमाला है और इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण आज से 8 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। और हम बात कर सकते हैं जैसे ये कुछ छोटी छोटी मोटी बातें हैं, इसके बाद में हम थोड़ी और इससे डीप चर्चा करते हैं इसके विशेषता के बारे में। तो हम इसको मिटाना पड़ेगा और हम बात करते हैं इसके सिग्निफिकेंस के बारे में, महत्व के बारे में। तो और हम बात करें ना, तो यह आपको मालूम होगा, यह एक इंडो ऑस्ट्रेलिया और यूरेशियन प्लेट के टकराव से बना है और ये एक फोल्ड माउंटेन है, जिससे एक फोल्ड माउंटेन का निर्माण हुआ। उसके बारे में बात करते हैं इंडो ऑस्ट्रो प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इसे इसका निर्माण हुआ है और ये एक फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ ना, इसकी आपको हाइट इसकी कितनी है? हाइट इसकी 6000 मीटर है और इसकी हाइट अभी भी इंक्रीज हो रही है, अभी भी इसकी लगातार बढ़ रही है। और हम बात करें, यह एक 33 सागर के अवशेष हैं और समिट डेट डिपॉजिट से इसका निर्माण हुआ है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट से इसका निर्माण हुआ है। जैसे हम जो अवसाद हैं, अवशिष्ट अवसाद से इसका निर्माण हुआ है 33 सागर के बराबर से। इससे इसकी चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये कौन सी रॉक है? डिपॉजिट की एक रॉक है, चट्टान है। और इसके बारे में बात करें तो ये रॉक क्या एकदम मुलायम है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट जो इसकी रॉक है। और जिससे क्या होता है कि यहाँ पे जब इक्वेटर आता है, अर्थक्वेक आता है तब यह इतनी सॉफ्ट होती है कि यहाँ पे भूस्खलन जैसी स्थिति आ जाती है और भूकंप से काफ़ी हानि होती है। और इससे ज़्यादा जो भूकंप वाला क्षेत्र जोन है। और हम बात करें इसके जो रॉक्स के बारे में, तो यहाँ से क्या निकलती है? ये अवशिष्ट है, अवशिष्ट रॉक से बनी और भूस्खलन होता है, जैसे क्विक आता है। और हम बात करें इसके हाइट के बारे में, तो इसकी हाइट के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी हाइट काफ़ी ऊंचाई पर यहाँ पे क्या मिलती है? आइस मिलती है। और आइस इतनी है, आइस से जब ये पिघलती है, मोल्ट होती है तो इससे पानी, नदियाँ निकलती है, रिवर का ओरिजिन होता है। और जिससे, और कौन सी रिवर का ओरिजिन होता है? प्राइमरी रिवर का ओरिजिन होता है बारहमासी और नदियाँ का निर्माण होता है। इससे ये इसकी विशेषता है। और हम बात करें तो यह जो हमारे यहाँ पे साइबेरिया से जो हवाएं आती है उसको इधर इंडिया में प्रवेश करने से रोकता है। और जो हमारा यहाँ से जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जाता है उसको भी आगे बढ़ने से, बाहर से बाहर जाने से भी रोकता है। ये इसकी कुछ सिग्निफिकेंस है। और फिर हिमालय के, अब हम बात करते हैं
एक अलग टॉपिक के बारे में, इसके जो हिमालय के क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय के बारे में। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे हिमालय का वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। हिमालय का वर्गीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। ये हम आई ड्रॉ ए मैप ऑफ हिमालय इंडिया। ज़्यादा टाइम नहीं लेने का। ये थोड़ा सा सही है और बाकी हम इसको काम चला लेंगे। थोड़ा बहुत इंडिया जैसा लग रहा है। अब हम बात कर रहे हैं हिमालय के वर्गीकरण के बारे में। तो हिमालय को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। किस कौन कौन से में? एक तो हम बात कर सकते हैं प्रादेशिक वर्गीकरण के आधार पर, और एक हम कालानुक्रमण के कारण, जैसे जैसे इसका निर्माण हुआ जिस काल में, जिस पीरियड में इसका निर्माण हुआ, उसके अनुसार हमने इसका विभाजन किया हिमालय का। जिसमें हम बात करें, हमने इसको कालानुमा के कालक्रम के अनुसार हमने इसको 5 भागों में विभाजित किया। जैसे हम बात करें ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, और हम बात करें पूर्वांचल शिवालिक के बारे में बात करें, जैसे ये हमने इसको भागों में विभाजित किया है। जैसे हम बात करें ट्रांस हिमालय, और हम बात करें ग्रेट हिमालय, और हम बात करें जैसे हमारा मिडिल हिमालय, और हम बात करें इसके ये शिवालिक, और एक हम बात करें पूर्वांचल हिमालय। इस भागों में हमने इसको विभाजित किया है। और हम बात करें प्रादेशिक विभाजन में, हम बात करें ना, इसको किस आधार पर हमने विभाजित किया है, जो यहाँ पे जो हिमालय से जो नदियाँ जाती है बीच से, उसके आधार पे हमने इसको अलग अलग प्रदेश में विभाजित किया है, और उनके आधार पे हमने इसके बारे में हिमालय को अलग अलग भागों में विभाजित किया है। जैसे हम बात करें पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, और हम बात करें पंजाब, नेपाल और पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय। एक हमने इसे कुमायूं हिमालय में भी बांटा है। पहले हम कुमायूं और नेपाल और असम, इस 4 भागों में हमने इसको विभाजित किया है। और हम इसके बारे में जैसे ट्रांस हिमालय के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि इसका हमने K2 के बारे में बात करेंगे, कैलाश के बारे में बात करेंगे, और हम बात करें इसके जो अपने अलग अलग जो इसके पीक्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। जो अगली हमारी क्लास होगी उससे हम ट्रांस हिमालय से एकदम शुरू से फ्रेश से क्लास स्टार्ट करेंगे, और जिसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे उसके ग्लेशियर, उसके जो बीच में दर्रे आते हैं, वो सारी उसके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।